आई वॉज म्यूटेड while I began, है ना? और किसी ने बताया भी नहीं। Mom, I thought you were talking to your child. With my recording on, है ना? You people are so mean. कितने गंदे बच्चे हो तुम लोग। हाँ, वो देखो अस्मी। और जोर से हंसना बेटा, रोल डाउन नहीं हो जा हंस हंस के। कितनी अच्छी बात है ना, ये कितने गंदे बच्चे हो तुम। और वो रिकॉर्डिंग में मैं मेरा पोपट आएगा ऐसा बन के, ऐसा ऐसा ऐसा, ऐसा लिबरी कर रही हूँ मैं। और क्या कैसा, और हंस लो हाँ। कोई बात नहीं, आई विल ऑल्सो कैच योर मोमेंट लाइक दिस, डोंट वरी। एक मोमेंट तो ऐसा आप लोग का भी कैच करूंगी मैं। चलो, अभी तो मैं क्या कह रही थी, वी आर स्टार्टिंग अप विद द सेकेंड सेशन। मैं एक्चुअली रिकॉर्डिंग की स्टार्टिंग में सब बच्चों का फेस लेना चाह रही थी कि कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है। दिस मेक्स एन अटेंडेंस रिकॉर्ड एज वेल, है ना? तो चलो, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विद क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे और आपको होमवर्क में भी दे दिया। जिन बच्चों को क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में डाउट था, वो भी सॉर्ट कर दिया। ठीक है, चले। नाउ वी आर स्टार्टिंग अप विद क्वेश्चन नंबर 5। Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 more than its width is 36 meters. तो लेट अस अंडरस्टैंड, जिन लोगों को भी लीनियर इक्वेशंस में प्रॉब्लम आती है, बहुत ध्यान से सुनो कि आप स्टेटमेंट को कैसे ब्रेक करते हो इनटू पीसेस। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? L into B. हाँ। 2L+B. Oh, sorry, हम्म 2L तो एल perimeter इंटू बी क्या होता है? Area. area है. एरिया होता है। तो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है, राइट? अगर हाफ ऑफ इट बोला है तो इसका मतलब डिवाइड बाय 2, है ना? तो हाफ ऑफ इट में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या हो जाएगा? दैट इज ओनली एल प्लस बी। राइट और नॉट एवरीवन? इतना पार्ट समझ में आया? हाफ ऑफ पेरीमीटर मींस एल प्लस बी whose length is 4 more than its breadth। अभी इसको मैं पार्ट को छोड़ रही हूँ। is half of the perimeter is 36 meters। Half of the perimeter is 36 meter means L plus B is 36। Did you people get the equation or not? कैसे बनी? Now from this fact length is 4 more than its width। कोई मुझे मेरे कॉन्सेप्ट से बताएगा इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, जैसे मैंने सिखाया था। यूनिफॉर्मली सब बच्चों को एक ही जैसे फॉर्मेट में चलाना चाह रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ मेरा फॉर्मेट फॉलो करो। मोर देन लेस देन को सब्ट्रैक्शन का सम बनाओ। कौन बनाएगा इसकी इक्वेशन, जल्दी से बोलो। And length minus 4 is what? L माइनस Length minus 4. लेंथ माइनस ब्रेथ इज 4 बेटा। Yes. Oh. जो नंबर है ना, व्हाट इट इज मोर और लेस, उसको इक्वल्स टू में पुट करो। यूनिफॉर्मिटी में से इसलिए इसलिए चला रही हूँ कि सबको इसी तरीके से सोचना है, ताकि हम आगे जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे सब एक जैसा सोच पाए। ठीक है? Yes. तो आपने भी जो कहा L माइनस 4 इज बी, वो भी करेक्ट है एब्सोल्युटली प्रेशा। लेकिन एक तरीके से सोचेंगे, नंबर को अलग से रख देंगे जितना मोर और लेस है। Okay. ठीक है, क्लियर? तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गई बेटा। Now they're asking you to find the dimensions. They didn't tell you the method. अच्छा, अब मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनो सब लोग। जब भी आपको दो इक्वेशंस ऐसे मिल जाएं, एक बार सब लोग ड्रॉप योर पेन्स एंड लिसन। 2x plus y is equals to 5। 2x माइ 2x की जगह चलो लगा देते हैं यहाँ पे 3x। 3x माइनस y is equals to 10। दो इक्वेशंस है, कोई भी मैंने ऐसे ही कुछ भी इमेजिन कर लिया। आपको एक ऐसा वेरिएबल दिख रहा है जिसके कोफिशिएंट्स आर दी सेम, है ना? देखो, कोफिशिएंट 1 ही है दोनों का, राइट और नॉट? तो कोफिशिएंट्स जिनके सेम है, अगर उनके साइन ऑपोजिट होंगे, अगर वो ऑपोजिट साइंड होंगे, तो फिर आप उन्हें ऐड कर दोगे। सिंपली ऐड द इक्वेशंस। ऐड करने से क्या हो जाएगा बेटा? दोनों इक्वेशंस ऐड होंगी तो 2 + 3 5x हो जाएगा, +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा ऐड होकर, और 5 + 10 15। तो एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया। ये आपको मैंने 9th में भी सिखाया है, याद है ना? Yes, ma'am. तो एक एक वेरिएबल एलिमिनेट करना, इस मेथड को एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। वेरिएबल सेम नहीं होता तो आप एलिमिनेशन मेथड में आप उसे सेम बनाते हैं।
यहाँ पर सेम है तो हमने वैसे ही ऐड कर दिया। अब आप 10th में इस मेथड का प्रॉपरली नाम सुनेंगे, इसे एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। आ गई बात समझ में बच्चे? अगर लेकिन ये इस तरीके से होता, ये जो साइंस हैं ये सेम होते, इंस्टेड ऑफ प्लस वाई एंड माइनस वाई, यहाँ पर जो साइंस हैं वो प्लस वाई और प्लस वाई ही होता, तब आप इसके लिए क्या करते? तो तब आप क्या करते? सेम साइन है तो आप उसे सब्ट्रैक्ट कर देते। याद आ रहा है सबको? 9th की फाइनल रिविजन्स में ऐसी बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व किए हैं हमने, Yeah. है ना? तो अगर सेम साइन हो, सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा? जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो अंदर सेकंड टर्म के सबके साइन रिवर्स हो जाते हैं। तो 2x माइनस 3x इज माइनस 1x, 1y माइनस 1y, अब ये फिर से कैंसिल हो गया, और 5 माइनस 10 इज माइनस 5। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? Understood everyone or not? So what is this? X is y. X is 5 here. Clear no? समझ में आ गया सबको? तो इसको खुद से सॉल्व करो और मुझे बताओ L और B का आंसर क्या है? क्विकली एवरीवन, क्विकली सॉल्व इट। Right बेटा जी। So we have got the solution after adding both the equations. 2L is 40, so L is 20. और जब हमने वो फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो 20 प्लस b is 36, तो b is 16। राइट बच्चे? तो नाउ फाइंड द डायमेंशंस में लेंथ एंड ब्रेथ, दैट इज हाउ यू से। तो इसी तरीके से आप 20, 16, लेंथ एंड ब्रेथ आर 20 एंड 16 रिस्पेक्टिवली, दैट्स हाउ यू विल से। यूनिट्स जरूर लगाना बेटा, मीटर एंड मीटर, नहीं तो हाफ मार्क कट हो जाएंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है सबको? चले अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Given the linear equation this, write another linear equation in two variables such that geometrical representation of the pair so formed is intersecting। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना। सुनो सुनो सब लोग सुनो, बड़ा ही फन क्वेश्चन, ऐसे बस ऐसे ही कुछ भी करना है इसके अंदर। देखो सुनो मेरी बात, आपको पता है इंटरसेक्टिंग लाइन का फॉर्मेट क्या था? A1/A2। हाँ बोलो बोलो बोलो, माइक ऑन करके बोलो, कोई तो इनिशिएट करो, बोला करो कुछ। A1 by A2 is not equal to B1, A2 by B2. ओ, B1/B2। B1. A1 by A2 is not equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2, है ना? ऐसे ही रखना है ना उसका इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, है ना? तो आप यहाँ पर क्या करोगे, बस आपको वो इक्वल नहीं रखने। A1 B1 C1 आपके सामने है, 2 3 और 8, 2 3 और -8, बस इक्वल नहीं बनाना। यहाँ 5 लगा दो, यहाँ पे 4 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, कुछ भी कर दो, तीनों इक्वल नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब A1 बी ये A2 B2 और C2 ये होना चाहिए। तो इसके लिए आपको राइट अनदर लीनियर इक्वेशन कहा था, तो इन तीनों से लीनियर इक्वेशन लिख देते हैं। 5x प्लस 4y माइनस 2 इज 0। -2 लिख लो, यहाँ पे +2 लिखना है +2 लिख दो, जो आपकी मर्जी। आ गया समझ में कि नहीं आया? बहुत सिंपल था ना? तो आपको सिर्फ रेशोज का जो पैटर्न है यहाँ पर A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 का पैटर्न है, आपको वही यहाँ पर क्रिएट कर देना है बाय टेकिंग एनी नंबर्स एंड विद दोज नंबर्स मेक अप एन इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का Yes. कुछ मुश्किल तो नहीं है इस क्वेश्चन में? No. तो अस्मी बताओ मुझे, पैरेलल लाइंस के लिए क्या इक्वेशन, क्या फॉर्मेट था, क्या रेशोज का क्या रूल था? All of them have to be equal, ऑल ऑफ but देम हैव टू बी इक्वल। yeah. सब इक्वल होते हैं? नो, एक इक्वल एक नॉट इक्वल होते हैं। That's what I was अस्मी, saying. I was saying all of them are equal, but यहाँ one पर pattern is नॉट wrong. इक्वल, यहाँ पर ऑल इक्वल, यहाँ पे डजंट मेक सेंस, एक इक्वल एक नॉट इक्वल, मैं नो बोलने ऐसा वाली थी, करते हैं। आपने रोक दिया। अच्छा अच्छा, हाँ माय बैड बेटा, हमारी गलती होती है। आजकल तुम्हारी जनरेशन के साथ हमारी गलती होती है बेटा हमेशा। तो अब ये क्या है? ये पैरेलल लाइंस बनाने के लिए एक इक्वल एक नॉट इक्वल करना है। तो 2 3 और -8 आपके पास है। अब एक इक्वल बनाने के लिए तो यहाँ पर 4 और 6 कर दो, क्योंकि दोनों को कट करके 1/2 ही आ रहा है, राइट और नॉट? और यहाँ 5 कर दो, हो गया ना? बन जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो गई बताओ अस्मी? नहीं तो मैं फिर से कुछ गलत कर दूंगी तो अस्मी कहेगी मैम आपने मुझे रोक दिया। बोलो अस्मी बेटा।
4x हम्म plus 6y हम्म plus 5. हम्म And the other equation will be equals to 0. Other equation to is 0. given to you, beta. The other equation is given to you. Why do you need to write it even? आपको सिर्फ एक इक्वेशन बनाना है. अंडरस्टूड और नॉट? Yes. क्लियर है सबको पक्का? चलो फिर नेक्स्ट अगम सॉल्व करेगा. अगम कोइंसिडेंट लाइंस जल्दी से. बाकी सब लोग कर दो इसको. ऐसे सारा मूवी नहीं चल रही है जो बैठ के एंजॉय कर रहे हैं बेटा. क्वेश्चन सॉल्व कर दो जल्दी से नोटबुक में. अगम फटाफट से कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन. Ma'am, A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. So in this, ओके. so simple. 2 by 2, अगर तो सब कुछ 3 सेम ही by रख देगा 2 3 और -80 रख देगा तो वो सेकंड इक्वेशन कैसे हुई? वो तो यही सेम इक्वेशन हो जाएगी. सो दिस इज सो अनफेयर. उन्होंने तो बोला अनदर लीनियर इक्वेशन लिखो. तो okay, पूरे का ma'am, डबल कर 2 देना. by 4, ma'am, हम्म 2 by 4, 3 हम्म by 6, हम्म and -8 by -16. 3 by 6 and Minus -8 8 by by -16. गुड बिंगो. आ गया ना सबको समझ में? तो इक्वेशन क्या हो गई अगम? ma'am, equation as ऐसे 4x plus 6y minus 16 is equal to 0. बिंगो. ठीक है ना? क्लियर है ना सबको? बहुत सिंपल क्वेश्चन था ना? चले आगे क्वेश्चन नंबर 7 करें. Yes, ma'am. Draw the graph of the equation x minus y plus 1 is equals to 0 and this. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and x-axis and shade the triangular region. बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आ भी जाता है. तो पहले सबसे पहले इसके लिए एक बॉक्स क्रिएट करना है और फिर इसके लिए एक बॉक्स क्रिएट करना है. बॉक्स मतलब वो बॉक्स नहीं जो मैं बना रही हूँ बेटा, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स वाला बॉक्स. एक टेबल. तो एक्स और वाई का एक टेबल बनाओ फर्स्ट इक्वेशन के लिए, सेकंड इक्वेशन के लिए, और उन्हें प्लॉट करो. आपको कुछ ग्राफ में कुछ ऐसे ऐसे मिलेगा कि आपको एक ट्रायंगल मिल जाएगा दोनों से ना, ऐसे. तो इस ट्रायंगुलर रीजन को आपको शेड करना है और इसका एरिया फाइंड करना है. कोई मुझे बता सकता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला? half into length into base. Height into base. यस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो ये बेस हो गया बेटा, ये हाइट हो जाएगा यहाँ से मिडिल से, है ना? तो हाफ बेस इंटू हाइट के लिए दोनों कोऑर्डिनेट्स के एक्स एक्सिस में जो डिफरेंस होगा वो आपका बेस हो जाएगा. दोनों यहाँ पे ये कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ये पूरा y हो जाएगा, ये पूरा हाइट हो जाएगा और हाफ बेस इंटू हाइट में पुट करके सॉल्व करेंगे. लेकिन ये क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करा रही हूँ, इसीलिए चलो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका टेबल बना रहे हैं. तो x माइनस वाई इज -1 ऐसे है टेबल. मैंने -1 उधर ट्रांसपोज किया ना सारा बेटा. ऐसे एकदम से फ्राउन करने लग जाओगे, अरे मैम ये क्या कर दिया. तो अब वैल्यूज पुट करो जल्दी से. अगर मैं y को 0 ले लूं तो x माइनस 0 इज -1, तो फिर x -1 हो गया, राइट? अगर मैं x को 0 ले लूं तो y इज +1. कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. ठीक है. No. अगर मैं x को 1 ले लूं तो ये उधर जाकर ऐड हो जाएगा तो x 0, लेकिन वो तो हो गया. अगर मैं इसको 1 ले लूं तो 1 माइनस वाई इज -1, तो फिर ये 1 जो है वो उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो दैट विल बी -2 और y इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा. देन कुछ समझ में आया मैंने क्या किया? सॉल्व करके आराम से आप लोग सॉल्व करो. आप चाहते हो मैं करके दिखाऊं ये कैसे सॉल्व करना है? No. इफ x इज इक्वल्स टू 1, 1 minus y is -1, so Ma'am, ये minus y is equals to -y -1. बेटा देखो फर्स्ट टर्म में तो करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि मैम चेक करेगी कि आप स्टेप्स ठीक से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. लेकिन बोर्ड्स के पेपर में इस कैलकुलेशन की कोई वेटेज नहीं है, डायरेक्टली इस टेबल की वेटेज होती है. जिसने टेबल लिख दिया उसको मार्क्स मिल जाते हैं. मैं मार्किंग स्कीम दिखाऊंगी आपको, हर एक माइलस्टोन के मार्क्स होते हैं. Okay. ठीक है. तो दिस इज -y इज इक्वल्स टू -2, सो y इज इक्वल्स टू 2. लेकिन फर्स्ट टर्म में मैम कंपलसरी करेंगे कि मुझे तो देखना है
क्योंकि आप लोग स्टेप्स करेक्टली कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, दैट इज इम्पोर्टेंट इन फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम्स। तो इसीलिए अभी तो सब लोग करेंगे। ओके, Okay. हो गया, Yes, ma'am. टेबल बन गया फर्स्ट। चलो अब सेकंड टेबल बनाते हैं। सो 3x + 2y इज इक्वल्स टू 12 में आप वैल्यू पुट करें। पहले x की वैल्यू, क्योंकि 12 से 3 डिविजिबल देखना है, राइट। तो इज इक्वल्स टू 12 - 2y/3। अब आपको ऐसी वैल्यूज पुट करनी है कि ये 12 और 3 डिविजिबल हो जाए। तो द बेस्ट वुड बी इफ यू पुट y एज 0, राइट। तो इफ y इज 0, 12 minus 0 is 12 only, तो 12/3 is 4। करेक्ट और नॉट? सारा काम मुझी से करवाओगे? जल्दी से सॉल्व करो इसको फटाफट से। हम अगर x को 0 ले तो y 6 होगा, अगर x को 2 ले तो y 3 होगा। सब लोगों ने किया? ऐसे ही हुआ? अस्मी, आई है बच्चे वैल्यूज सेम? I'm still writing them. I use different values for them. I use दोनों के different लिए x और y के variables. लिए 0 तो यूज कर ही लिया करो, अगर वैल्यूज उससे डेसिमल्स में नहीं आ रही हैं तो, ठीक है। है ना, फिर बहुत इजी कन्वीनियंट हो जाता है। अनघा बेटा, डिड यू गेट द सेम? Yes, ma'am. गुड। कोई डाउट किसी को इसको सॉल्व करने में? राइट, तो अब हमें इसे प्लॉट करना है। तो मैं इसे प्लॉट करूंगी, आप लोग मुझे वैल्यूज बताना। आई एम गोइंग टू माई ओपन बोर्ड टू ओपन द ग्राफ पेज। Is my screen visible everyone? Yes, ma'am. ओके, तो मैं एक बार पहले वैल्यूज नोट कर लूं यहाँ पर साइड में। जो फर्स्ट टेबल था x और y का, बताओ बच्चे उसकी वैल्यूज। -1 0 -1 0 0 1 0 1 1 2 1 2। नेक्स्ट इक्वेशन का 4 0 4 0 0 6 0 6 2 3. 2 3। राइट, तो चलो बच्चे अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन। मैं यहाँ 1 2 3 4 लिख नहीं रही हूँ, कॉज बॉक्सेस है तो बहुत कन्वीनियंट है मेरे लिए काउंट करना। x इज -1, y इज 0। आपको ना लेबल करना है बेटा ये। आई विल नॉट टेल दिस एवरी टाइम। ये पॉजिटिव y, ये -x, ये पॉजिटिव x एंड दिस इज नेगेटिव y। ठीक है, हर बार इन्हें लेबल जरूर करना है आपने। सो x का -1, this point, and y 0 means this point is here itself. Next one, x 0 and y 1. So x 0 is this point origin and y 1. राइट और नॉट बेटा? मैं ना हमेशा x को पहले प्लॉट करके उसे y की डायरेक्शन में बढ़ाती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट x 1 एंड y 2, सो पॉजिटिव टू y की तरफ 2 पॉइंट्स मिल गए एक लाइन में। Yes, ma'am. बिना कटिंग के बहुत सुंदर तरीके से इसको आपको नोट करना है। यहाँ पर इक्वेशन क्या थी, जल्दी से बताओ। x - y is 1, x - y + 1 is 0, है ना? Yes, ma'am.
वो इक्वेशन लिख दिया यहाँ पर, राइट? Yes. अब मैं दूसरा पॉइंट प्लॉट कर रही हूँ, आप लोग डिफरेंट कलर नहीं यूज कर सकते ना, इसीलिए लाइंस को वैसे ही नीटली ड्रॉ करना, बट मैं आप लोग को स्पेसिफिकली अलग से दिखे इसीलिए दूसरा कलर यूज कर रही हूँ। x 4 एंड 0, तो 4,0 प्लॉट करने के लिए x का 4 डजंट एक्सीड फॉर y एनीवेयर, तो दिस इज द पॉइंट। x 0 एंड y 6, x का 0 यहाँ है टूवर्ड्स y 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट बच्चे? Yes, ma'am. 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। नेक्स्ट x2 value 2 exceeding to y for 3, so 1 2 and 3, right beta ji? Yes, ma'am. Here it is, दोनों तरफ एरो हेड्स पुट करो क्योंकि ये लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है जो आपने ड्रॉ की है। और अब इसकी इक्वेशन बताओ मुझे जल्दी से, क्या थी? 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. 3x plus 2y, Minus 12 is equal to 0. राइट। अब आपको ट्राइंगल दिख रहा है, उसे शेड करने को कहा है ट्राइंगुलर रीजन को। So I have shaded the triangular region here. Right बच्चे? Yes. Now we need to find the area. एरिया कैसे फाइंड करेंगे इसके लिए? This is the base. ये बेस लाइन है and this is the height. Right or not बच्चे? Yes, ma'am. तो x बेस कितना है देखो, देखो ध्यान से, -1 से this is 4. So -1 से 4 is 5 units away, right or not? Yes. है ना बच्चे? एंड हाइट के लिए देखो, दिस इज 3 यूनिट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू y, ऐसे करके देख लो, ड्रॉ नहीं करना, बस ऐसे रिलेट करना यहाँ y एक्सिस पे। और ये लेंथ जो है दिस विल टेल यू दिस हाइट, तो दिस इज 3 यूनिट्स, राइट और नॉट बच्चे? तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC will be equals to half base into height, which is half 5 into height is 3. Solve कर दो बेटा। 15 by 2 is 7.5 square units. क्योंकि यूनिट नहीं पता ना, मीटर है सेंटीमीटर है, तो इट्स 7.5 square units. Clear or not everyone? Yes, ma'am. जल्दी से कंप्लीट करो इस क्वेश्चन को फटाफट से सब लोग। इस क्वेश्चन में भले ही एरिया नहीं पूछा गया हो, पर बेटा बोर्ड्स में आई हैव सीन क्वेश्चंस जिसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल सो ऑब्टेन का पूछा जाता है। ओके, इसीलिए आपको बता दिया, मत निकालना प्लीज, इस क्वेश्चन में मत निकालना। ओके, कुछ एक्स्ट्रा नहीं सीखने को तैयार है बच्चे आजकल के। चलो, नाउ वी नीड टू लर्न व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड सब्स्टिट्यूशन एवर? किसने सुना है बताओ, कभी सुना है? Substituting a value that you found in another equation. स्कूल में बड़ा कॉमन सुना है सब्स्टिट्यूशन पीरियड, Yes. है ना? क्या होता है, कभी होता है वो सब्स्टिट्यूशन पीरियड स्कूल में? Some other teachers. जब सब्जेक्ट टीचर नहीं आती तो फिर कोई दूसरी टीचर जो क्लास के बारे में कुछ नहीं जानती वो आ जाती है। वाह, फन करवाने, है ना? तो एक्चुअली क्या है, एक टीचर दूसरे टीचर को रिप्लेस कर देती है, उसकी स्पेस ले लेती है। सो वन इज गॉन, अनदर टेकिंग इट्स प्लेस, ऐसा ही होता है ना? तो बिल्कुल ऐसे ही इस मेथड में करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक की जगह दूसरे की वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन आप ये बात याद रखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमेशा
एक इक्वेशन से वैल्यू निकालकर उसी में ही वापस पुट नहीं कर देते, है ना अगम बेटा? कोई मेमोरीज रिफ्रेश हुई? क्या मैम? ले बताओ, वो किसी और ही वर्ल्ड में। मैंने कहा 2 इक्वेशंस हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब एक में से वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है। तो कोई मेमोरीज रिफ्रेश हुई इस बात में? यस मैम। हो गई? अगम ने 9th के फाइनल एग्जाम से पहले कोई चैनल फॉलो करना शुरू किया तो वो इसको एक्स्ट्रा ज्ञान सिखा रहा था। तो अभी ये तो समझ नहीं पा रहा, ये स्पीड पे देख रहा होगा वीडियो। आई एम वेरी श्योर कि किसी ने सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये गलत चीज़ नहीं सिखाई होगी, इसने गलत समझी होगी ज़रूर। तो इसने क्या किया, एक ही में से वैल्यू निकाला, उसी में ही पुट कर दिया। तो वो 0 इज़ इक्वल्स टू 0 कैंसल हो गया सब कुछ। फिर कह रहा है इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही मैम, 0 आ रहा है। एक इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है, जो निकालनी है उसे दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है? उसी में प्लीज़ पुट नहीं करना है। ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। तो अभी देखिए यहाँ पर हमें 2 इक्वेशंस गिवन है ये। इसे हम अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे। चलो। 7x minus 15y is 2 and x plus 2y is 3. कोई भी इक्वेशन में से वैल्यू निकाल लो। मैं आई एम चूजिंग द सेकेंड इक्वेशन। ठीक है? So finding the value of x from first equation. So I am taking or second equation. I am taking equation 2 first और यहाँ से I am finding the value for x. So x is equals to 3 minus 2y. Right or not everyone? Right or not everyone? Now substituting the value of x in equation 1. 2 से निकाली थी वैल्यू, 1 में पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन 1। तो 7 जहां x लिखा है उसकी जगह आई विल पुट द वैल्यू ऑफ x विच इज 3 minus 2y minus 15y is equals to 2। राइट और नॉट? समझ में आया सबको क्या किया? अभी ब्रैकेट ओपन करो डिस्ट्रीब्यूटिविटी से, 21 minus 14y minus 15y is equals to 2। पर्पस क्या था? एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना। देखो हो चुका है। अब इस इक्वेशन में कोई x नहीं है तो y की वैल्यू सिंपल इक्वेशंस की तरह फाइंड की जा सकती है। 21 को ट्रांसपोज कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, दिस इज माइनस 29y इज इक्वल्स टू 2 minus 21 विल बी minus 19। राइट और नॉट एवरीवन? Yes. तो y की वैल्यू क्या आ गई? y इज इक्वल्स टू 19/29। कोई प्रॉब्लम? No, दोनों किसी एक टेबल पे डिविजिबल मैम। नहीं है तो दैट इज द फाइनल वैल्यू। अभी मैम नहीं समझ आया। क्या समझ में नहीं आया बेटू? बोल मैम कुछ भी। कुछ कुछ। मैम कैन यू एक्सप्लेन दिस एग्जांपल अगेन? कहाँ से? स्टार्टिंग से? हाँ मैम। गंदा बच्चा। स्टार्टिंग से। चलो करें एक बार सब लोग दोबारा से। जिनको समझ में आ गया वो ये y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो और x की वैल्यू फाइंड करो। जो वैल्यू आई है, जैसे y की वैल्यू आ गई, इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है? चल अगम तेरे साथ वापस करती हूँ। तो मैंने सेकेंड इक्वेशन ली बेटा, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। मैंने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ली। कैसे? x इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज किया 2y को दूसरी तरफ, तो 3 minus 2y। राइट? हो गया? ये वैल्यू आ गई x की। अब आपको इसे सब्स्टिट्यूट करना है दूसरी इक्वेशन में। ये आपने सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली थी तो फर्स्ट में पुट कर दो इसे। 7 टाइम्स x की जगह x की वैल्यू पुट करो, 3 minus 2y minus 15y is equals to 2। राइट? अब इसे सॉल्व करो, 21 minus 14y minus 15y is equals to 2। अब ये दोनों लाइक साइंड है, -14 -15 ऐड हो जाएगा, -29y हो जाएगा। और ये जो 21 है उधर ट्रांसपोज होगा तो 2 के पीछे जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। है ना कोई प्रॉब्लम? नो मैम। थैंक गॉड। अभी ये -29y इज इक्वल्स टू -19।
माइनस से माइनस कट कर दो, y इज इक्वल्स टू 19/29 और इसे बॉक्स में पुट कर दो, y का वैल्यू आ गया। आई बात समझ में कि नहीं आई बेटा? Yes, ma'am, got it. अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y या y इन इक्वेशन जो इजी लगे, अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो सेकंड में ही पुट कर रही हूँ मैं तो दिस इज x प्लस 2 इंटू y के लिए 19/29 इज इक्वल्स टू 3, x प्लस 29 2s is 38, 38/29 is equals to 3. सॉल्व कर लोगे अब इसे? Yes. x is equals to 3 minus 38/29, which is, what is 29 3s are? जल्दी से बताओ। 87. 87 minus 38. What is 18? 49. 87. 49 पक्का? 7 or 8. 29. तो 49/29. Understood everyone or not? कोई Yes. डाउट है तो ध्यान से देखो और बताओ मुझे। और देखो हमारा आंसर भी एकदम करेक्ट आ रहा है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. जल्दी से फिनिश करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोगों ने सीख लिया। अब मैं एग्जाम्पल्स नहीं करा रही हूँ, आई एम डायरेक्टली गोइंग टू दी एक्सरसाइज। ये सब क्वेश्चंस हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने हैं, एलिमिनेशन से नहीं करना। एलिमिनेशन से करना होता तो डायरेक्टली इन दोनों को प्लस करते, कितना इजी हो जाता है ना। बोर्ड्स में ना जनरली मेथड बताया नहीं जाता है। जनरली मैक्सिमम टाइम्स दे डोंट मेंशन द मेथड, दे जस्ट आस्क यू टू सॉल्व। तो व्हाटएवर इज कन्वीनियंट वैसे सॉल्व कर दो। जैसे इस केस में कन्वीनियंट इज एलिमिनेशन मेथड, दोनों इक्वेशंस को ऐड करते, y से y कैंसिल, 2x इज 16 तो x इज इक्वल्स टू 8 हो गया, आंसर आ भी गया। लेकिन यहाँ कहा गया है अगर अब आप एलिमिनेशन मेथड लगाते हो तो 0 मार्क्स मिलेंगे बेटा। ओके, चले करें इसको सॉल्व फिर। x plus y is equals to 14 फर्स्ट इक्वेशन से आई एम फाइंडिंग x is equals to 14 minus y. Then substituting x in equation 2. हमेशा जब ये क्वेश्चन स्टार्ट करोगे दोनों इक्वेशन लिखकर उसे इक्वेशन 1 और 2 लिखोगे बेटा अपनी आंसर शीट में, क्योंकि मैम को नहीं पता आप किसे इक्वेशन 1 किसे इक्वेशन 2 ले रहे हो। ओके, substituting x in equation 2, तो this is 14 minus y is equals to 4. So 14 minus 2y is equals to 4. So minus 2y is equals to 4 minus 14, that is minus 10. So y is equals to 5, positive 5. समझ में आया अस्मी या नहीं आया बेटा? Yes, ma'am. Now putting the value of y in any of the equations, I am opting for 1. So x plus y की जगह 5 is equals to 14. So x is equals to 14 minus 5 is 9. हर बार आंसर के लिए x और y के उसे आप बॉक्स में पुट करेंगे। अंडरस्टूड और नॉट बेटा जी? Yes, ma'am. थैंक गॉड, कोई कोई बोलता है कभी कभी तो लगता है दी बैच इज अलाइव। जल्दी जल्दी करो बेटा फटाफट से। ग्रीशा रिजल्ट कब आ रहा है बेटा? मैम अभी our school is starting from 1st of the next month, तो मैम तभी they'll give us the report card in class only. ओके,
तो अभी जितने भी बच्चे यहाँ प्रेजेंट हैं इसमें से सारा ने परफेक्ट स्कोर लिया है अभी तक मैथ्स का, है ना सारा? गुड, कंग्रेचुलेशन सारा बच्चे। और अनघा कितना % स्कोर था मैथ्स में? Ma'am, I lost 5 marks. So you lost 5 marks means 80 में से you got 75 which is around 95%, है ना? क्योंकि 76 would be 95%. So good. Krisha, Prisha, 73. How much? Lower. 73 से कम? Yes. कितना कम? I got 69. Which is a little more than 85%. But a drastic dip for you, Prisha beta. है ना? But I can see the Prisha back in you now. The previous Prisha who used to score above 98%, no? तो now ये 10th की beginning में मुझे एक नई Prisha दिख रही है. So good. Very good. मैम चलें बच्चे? आई डिडंट गेट अ परफेक्ट स्कोर। 80? नहीं, वो मेरे को 78 मिले, मैंने आपको रिपोर्ट कार्ड भेजा था। 78 मिले, मुझे क्यों परफेक्ट स्कोर दिख रहा है? मैंने किसकी रिपोर्ट कार्ड का देखकर किधर रिप्लाई कर दिया? मैंने किसी तो बच्चे का आज परफेक्ट स्कोर देखा है। पता नहीं किसका देखा है। आज बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं, बहुत सारे। हाँ राइट, तेरा तो 78 है स्कोर, बट गुड, अभी तक तो क्लास में हाईएस्ट है ना? पर परफेक्ट स्कोर की कोशिश करो बेटा, ठीक है? परफेक्ट अचीव करने की कोशिश करो। गुड, चले बच्चे नेक्स्ट करें। मैंने तेको मैसेज में लिखा था सारा, यू गॉट अ परफेक्ट स्कोर। यस मैम। पता नहीं किसका मैसेज देखकर किधर किया है, गॉड नोस। और परफेक्ट स्कोर वाले बच्चे को कांग्रेचुलेट नहीं किया होगा, फिर ढूंढती हूँ कौन है वो। चलो देखो, s minus t is 3, so s is equals to 3 plus t. So now putting this value, अब मैं statements नहीं लिख रही हूँ, please बेटा do that on your own. So s is equals to 3 plus t. So instead of s in the second equation, I am writing 3 plus t by 3 plus t by 2 is equals to 6. दोनों में t है, better take an LCM. 3 and 2 का LCM is 6. जब LCM लेते हैं तो ये वाला न्यूमरेटर 2 टाइम्स हो जाना चाहिए ना, तो 3 plus t पूरे को 2 टाइम्स कर दो, राइट? प्लस यहाँ पर ये 3 टाइम्स हो जाना चाहिए, तो 3t इज इक्वल्स टू 6, राइट बच्चे? इसे ट्रांसपोज करो, मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल्स टू 36 एंड इसे ओपन अप कर दो। सो दिस इज 3 2s are 6 प्लस 2t प्लस 3t इज 36। कोई प्रॉब्लम? अस्मी बेटा सिंपली कॉपी नहीं करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो। ओके अंडरस्टैंड। गुड। अभी दिस इज 6 प्लस 5t। देखो अभी कहीं नंबर्स को ऐड करना था तो 5 आ रहा है, अभी मल्टीप्लाई करना था तो 6 आ रहा है। तो बहुत ध्यान से करना है, ऐसे क्वेश्चंस 3 और 2 वाले अक्सर गलती करवाते हैं, तो बहुत ध्यान से। 6 प्लस 5t इज 36, 5t इज 30, t इज 6। ठीक है बच्चे, मैं बच्चों की तरह ट्रांसपोज करके कट करके नहीं दिखा रही हूँ। 10th क्लास में हो तो थोड़ा सा ऑब्वियस लेकर चला करो, ताकि 10th में पेपर लंबा नहीं लगे। चलें बच्चे, टी का वैल्यू आ गया, जिसने यहाँ छोड़ा उसको 1 मार्क कट हो जाएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ टी का वैल्यू आया, अभी एस का तो फाइंड करना है। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन दी फर्स्ट थिंग हियर, सो एस इज इक्वल्स टू 3 प्लस इंस्टेड ऑफ टी आई एम राइटिंग 6, सो एस इज 9। दोनों चीजों को मिलते ही बॉक्स में पैक करो और इवैल्यूएटर को गिफ्ट कर दो।
फिर तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, चले अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल था बिल्कुल ये। Yes. क्वेश्चन नंबर 3 भी सिंपल है, अपने आप से करना। किसी को डेसिमल से डर लगता है? नहीं लगता? मेरे चलो कोई बात नहीं है। फोर्थ वन में सॉल्व करवा रही हूँ क्योंकि अस्मी को डेसिमल नंबर से डर लगता है। रूट से तो सबको ही डर लगता होगा। Yes. हाँ तो चलो रूट वाला भी एक मैं करवा दूंगी। ये अपने आप से करना, पहले एलसीएम लेकर इक्वेशन ही सिंपल करनी है। सिक्स्थ वन में पहले एलसीएम लेकर इक्वेशन सिंपल कर लेना और फिर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने निकलना। ओके, तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा अगर आप पहले एलसीएम लेकर ट्रांसपोज करके उसे एक प्रॉपर इक्वेशन बना देते हो तो। ठीक है, मैं अभी कर रही हूँ आप लोग के लिए फोर्थ और फिफ्थ पार्ट एंड देन वी विल वाइंड अप फॉर टुडे। जल्दी जल्दी करेंगे इसको, जल्दी जल्दी एकदम। 0.2 plus 0.3 y is equals to 1.3. Now I am finding the value of substitution से ही करना जरूरी है, तो I will do it like y is equals to 1.3 minus 0.2x by 0.3. Quite a complicated thing to substitute, but कोई बात नहीं, we'll do it if we'll be very careful. तो 0.4x मैं equations नहीं लिख रही हूँ, प्लस 1.3 minus 0.2x by 0.3। ठीक है, is equals to 1.3 is equals to 2.3, है ना? कोई मिस्टेक तो नहीं है नंबर्स कॉपी करने में? नहीं है। तो 0.4x प्लस, अब इनको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना बच्चे? तो ध्यान से सॉल्व करो। 1.3 को 5 जार 13 5 जार है 65, राइट? तो Yes. नंबर्स को बिना डेसिमल के पहले सोच लिया। 13 5 जार इज 65, लेकिन 2 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। देखो ऐसे 1.3 को मैंने 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 13 5 जार सोच लो, सिर्फ नंबर्स को 65 आ रहा है। अब आपको 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, क्योंकि 2 डेसिमल नंबर्स हैं, तो इसीलिए 0.65 इज द आंसर ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1.3 एंड 0.5। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? Yes. सो दिस इज 0.65 माइनस, अब 5 2 जार इज 10 और 2 डेसिमल प्लेसेस तो 0.1 हो गया ना, तो 0.1x। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर किसी को? अब ये हो गया 0.3। कोई भी पहले इसे ट्रांसपोज करके उधर नहीं ले जाएगा, जब तक ये यहाँ एडिशन है तब तक आप ये डिवीजन उधर नहीं लेकर जा सकते हो। ओके, नेक्स्ट करें स्टेप, इज इक्वल्स टू 2.3 है ये। अब देखिए आप क्या करेंगे, आप 0.3 को एलसीएम ले लो, राइट और नॉट बच्चे? क्योंकि दोनों टर्म्स में एक्स है ना, आप किसी एक को भी ट्रांसपोज करके भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो 0.3 को एलसीएम लिया जब आपने, तो जब 0.3 और 1 का एलसीएम 0.3 आया है तो सिंपली क्रॉस कर देते हैं, है ना? जब दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट ही उसका एलसीएम होता है, ध्यान से सुनो सब लोग, जब दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है तो आप न्यूमरेटर्स को चेंज करने के लिए सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो, है ना? तो 0.3 टाइम्स 0.4 के लिए क्या करेंगे, 3 4 आर सोचेंगे, दैट इज 12, लेकिन 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए तो 0.12। समझ में आ रहा है कैसे सोचना है डेसिमल नंबर्स पे? और यहाँ पर साथ में x है। प्लस हमेशा याद रखोगे एलसीएम के बाद जब भी एक बाइनोमियल है, 2 टर्म साथ में है ना, तो हमेशा उसे ब्रैकेट में पुट करोगे। यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव ही है, दोनों पॉजिटिव, चेंजेस नहीं आएंगे उनमें कोई भी न्यूमरेटर में। लेकिन अगर नेगेटिव होगा तो भूल जाओगे, इसीलिए अपने हाथ की हैबिट बना लो, जब भी आपको प्लस या माइनस के बाद नेक्स्ट फ्रैक्शन में बाइनोमियल गिवन है न्यूमरेटर में, तो आप हमेशा उसे ब्रैकेट में पुट कर दो। आई बात समझ में सबको?
अब इसे 1 टाइम्स करना है तो 1 टाइम्स करने में तो कुछ सोचना ही नहीं होता, सेम चीज ही लिखनी होती है, इज इक्वल्स टू 2.3। आई होप आई एम एबल टू ब्रेक इट इनटू वेरी सिंपल पीसेस। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? Yes, ma'am. अगम, Yes. कैलकुलेशन समझ में आ रही है सारी? अस्मी, अनघा, क्लियर है ना बेटा? Yes, ma'am. तो अभी अब आप 0.3 को ट्रांसपोज कर सकते हो उधर। तो न्यूमरेटर्स को सॉल्व कर लेते हैं। 0.12x प्लस 0.65 minus 0.1x is equals to 2.3 into 3. What is 23? 3s are 69. Right? How is it 2.3 into 3? If we transposed 0.3. तो बाबू मैंने अभी तो बोला नंबर्स को सोच ले सिर्फ। मैंने देखो यहाँ से भी पॉइंट हटा दिया और यहाँ से भी पॉइंट हटा दिया। Oh, okay. So we're gonna add the 0.3 points later. यस। और अब ये दो कितने डेसिमल प्लेसेस हो गए? इधर एक डेसिमल नंबर, इधर एक डेसिमल नंबर, तो 2 डेसिमल नंबर्स हो गए ना बच्चे। तो 2 डेसिमल नंबर्स यहाँ आंसर में लगेंगे तो इट विल बी 0.69। आ गई बच्चे बात समझ में सबको? Yes, ma'am. अब ये 0.12x एंड 0.1x इसे सॉल्व करो, सब्ट्रैक्ट करो, क्या मिलेगा आपको? 0.02x, है ना बच्चे? और अब ये प्लस 0.65 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो उधर मिलेगा 0.04। 69 में से 65 सब्ट्रैक्ट होगा, 0.04 बच जाएगा ना। x is equals to 0.04 divided by 0.02. Clearly this is double of this, no? So x is 2. Right or not everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी इस वैल्यू को पुट कर लो किसी भी एक इक्वेशन में। मैं इसे यहां से ही क्लियर कर रही हूँ। So this is 0.2 into 2 plus 0.3y is 1.3. So this is 2 2s are 4, तो 0.4 हो जाएगा, प्लस 0.3y is 1.3. तो 0.3y is equals to 1.3 minus 0.4, which is what? 0.9. Right or not? Yes, ma'am. और फिर y is equals to 0.9 divided by 0.3. Clearly this is 3 times. So y is 3. बॉक्स में पैक जरूर करना है। x is equals to 2 and y is equals to 3. गिफ्ट बॉक्स बना दो मैम के लिए इसको। So this is your answer. Clear or not everyone? जितना नीट काम करोगे उतने आंसर्स डेसिमल नंबर्स में करेक्ट आते हैं, जितना डर्टी वर्क करोगे उतने आंसर्स खराब आएंगे, इसीलिए बी वेरी केयरफुल। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। Yes, ma'am. नेक्स्ट करें। Yes. सर्च से, रूट से सबको डर लगता है, पर है कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल होता है। चलो तो सॉल्व करते हैं उनको। फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू फाइंड कर रही हूं मैं। x इज इक्वल्स टू, ये इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो इट विल बी तो इट विल बी -√3y बाय √2। कोई प्रॉब्लम बच्चे? अस्मी समझ में आया बेटा? पक्का समझ में? बीच में चैट चेक करने तो नहीं चली गई थी? नहीं मैम। अच्छा, मुझे तेरे फेस पे एक डिफरेंट फ्लैश लाइट दिखी। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। x इज इक्वल टू -√3y। हमारा काम है बेटा तुम पे शक करते रहना। वी आर हायर्ड फॉर दिस। तो अभी ये x का वैल्यू आ गया, अब हमें इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। तो दिस इज 0.3 √3 इंटू √3 बाय √2y
माइनस रूट 8y इज इक्वल्स टू 0। कोई प्रॉब्लम? न्यूमरेटर में √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? कौन? नहीं, प्रीशा नहीं बताएगी। 8 प्रीशा म्यूट। बताओ 8 क्या हो जाएगा? अच्छा, सब 3 जाग रहे हैं। गुड। 3। सो माइनस 3y बाय √2 माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। राइट बच्चे? कैसे करते हैं सॉल्व? LCM. इंटीजर्स की तरह। इंटीजर्स की तरह, है ना? इंटीजर्स की तरह सॉल्व करते हैं ना इन नंबर्स को, कोफिशिएंट्स को। तो अभी भी वही करना है, घबराना क्या है उसमें? -3/√2 माइनस √8 टाइम्स y, मैंने y को कॉमन ले लिया, इज इक्वल्स टू 0। ऐसे ही करते हैं हम हर बार सॉल्व, है ना? जैसे मान लेते हैं -3y -2y इज इक्वल्स टू 0 होता, तो -3 और -5 को 2 को -5y इज इक्वल्स टू 0 ही तो करते, y को अलग से ही तो लेते बाहर। वही मैंने यहाँ पे किया है, दोनों के y को बाहर ले लिया और नंबर्स को रखकर अंदर सॉल्व कर रही हूँ। अब √2 को एलसीएम लेना है, -3 माइनस √2 इंटू √8 विल बी √16, है ना? अभी करूंगी उसको सिंप्लीफाई, बताऊंगी आपको। √16 इज नथिंग बट 4। अभी के लिए ऐसे। अब न्यूमरेटर को सॉल्व करने के लिए √16 इज 4, सो -3 - 4 इज -7 बाय √2 y इज इक्वल्स टू 0। कोई प्रॉब्लम? पक्का? मैंने कुछ कैलकुलेशन एरर तो नहीं कर दिया है? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में आंसर 0 आता दिख रहा है। x is equals to 0 minus √3y by √2, करेक्ट है ये स्टेप। √3x की जगह पर वैल्यू भी करेक्ट सब्स्टिट्यूट हुआ है, इक्वेशन भी करेक्ट है, सॉल्व करने में भी कोई गलती नहीं है, और यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आंसर 0 ही है। वाई बी अफ्रेड? क्योंकि ये जो दो नंबर्स हैं, ये जब ट्रांसपोज होकर जाएंगे उधर, तो ये मल्टीप्लाई होगा और ये डिवाइड होगा 0 से, तो हाउ डज इट मेक एनी डिफरेंस? 0 ही हो जाएगा ना वो तो पूरा, राइट और नॉट? तो y तो 0 हो गया बच्चे। अब पुट कर दे इसकी वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में, रूट √2x या √3x माइनस ये पूरा y से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो गया, इज इक्वल्स टू 0। तो x भी 0। कितना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कराया और आंसर जीरोस हैं दोनों। आ गया बच्चे समझ में सबको कि नहीं आया? यस मैम। ठीक है बच्चे? Yes, ma'am. चलो अब इस क्वेश्चन को खुद से करना। पहले आपको स्टेप बता रही हूँ। स्टेप 1 में दोनों ही इक्वेशंस में एलसीएम लेकर उन्हें ट्रांसपोज कर लेना, न्यूमरेटर में चेंजेस करके एक इक्वेशन को सिंपल फॉर्मेट में चेंज कर लेना इस तरीके से, और फिर इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड जो बोला है वो यूज करना। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 से मैं करवाऊंगी आगे। आज के लिए इतना ही बेटा जी। बाय बाय एवरीवन। Thank you, Mama. बाय बच्चे, बाय बाय। Thank you, ma'am. Bye, ma'am. बाय बेटा जी।